सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज चूड़ हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट के संदर्भ में, ट्रेड टेस्ट के संदर्भ में एवं फाइनल कट ऑफ के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी डिफेंस विभाग में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो प्रयास मैं यह करता हूं कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए, जिससे आप भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मेरा नाम फाइनल चयन सूची में होगा कि नहीं होगा। कटऑफ के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने आप सभी को यह आश्वस्त किया था कि आप अपनी कैटेगरी, आप किस स्टेट से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपने किस स्टेट में ऑनलाइन आवेदन किया। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है। उसके क्रम में काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी और किस स्टेट में ऑनलाइन आवेदन किए थे उन्होंने कमेंट किया और हमने उनका जवाब दिया। देखिए, मैंने जिनको बताया कि आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, मैं इसलिए आपको बताया कि अगर आज मैं आपको बता दूं हाँ आप सेफ जोन में हैं और कल का अगर आपका नाम फाइनल चयन सूची में नहीं आएगा तो आप द्वारा यही कहा जाएगा कि भैया आपने यह बताया था मेरा नहीं हुआ। स्वीट पॉइजन यह अच्छा नहीं होता। अगर मैं आज आपको संतुष्ट कर दूं और कल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया, तो विश्वास उठ जाता है। इसलिए मैंने जिनको बताया है कि आप सेफ जोन में हैं तो लगभग उनके लिए मौके बनने वाले हैं, और जिनको हमने यह जवाब दिया था कि आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहे भैया, तो मेरा यह इंटेंशन नहीं कि आपके भावनाओं को आहत पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था कि आप अगली वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी, आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, अगर आपने अभी कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका पार्टिकुलर जवाब दे दूंगा। कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ का डाउट क्लियर हो गया। दूसरी बात, देखिए, इस वैकेंसी की सारी कहानी एसएससी जीडी की तरह हो गई है। जैसे आप एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव करते हैं, वैसे आप इसमें भी किए हैं। अगर मान लीजिए आपका कुक में नहीं हो रहा तो वाटर कैरियर में हो जाएगा, वाटर कैरियर में नहीं हो रहा तो अगर आपका मार्क्स वाशरमैन डोबी में बन रहा तो उसमें हो जाएगा, बार्बर में हो जाएगा। तो सेम कहानी एसएससी जीडी की तरह हो गई है। देखिए, इससे पूर्व वाली वैकेंसी में हमने भी टेस्ट दिया था, बाद में हमारा चयन यूपी पुलिस में हो गया, फिर हमने उसको ज्वाइन कर लिया। तो उसमें टेस्ट टेस्ट और फिजिकल अलग अलग डेट में हुए थे, और टेस्ट टेस्ट में काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे। अगर मान लीजिए 50 लड़के बुलाए गए हैं तो यह मान के चलिए 20 ही लड़के पास हो रहे थे, बाकी 30 लड़के बाहर हो रहे थे। लेकिन इस भर्ती में पदों के दृष्टिगत आपको यह पता होना चाहिए कि 8 गुना अभ्यर्थी फिजिकल एवं टेस्ट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, अर्थात 65 से 70 हजार अभ्यर्थी आपके फिजिकल एवं टेस्ट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो जैसा कि पहले हुआ है उस हिसाब से इस बार टेस्ट टेस्ट नहीं होगा। इस बार टेस्ट टेस्ट में अभ्यर्थी बाहर तो होंगे, लेकिन पिछली वैकेंसी की तरह ऐसे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी। महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जो कैंडिडेट टेस्ट टेस्ट में बाहर हो रहा है, जरूरी नहीं कि लोअर नंबर का कैंडिडेट हो, अपर नंबर का भी। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार सरलतम भाषा में तैयार किया गया है, तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। कैंडिडेट टेस्ट में बाहर होता है, इस बात को आप दिमाग में बना लीजिएगा। इसलिए हमने जिनको बताया कि आपके लिए मौके बनने वाले हैं तो लगभग उनके लिए मौके बनने वाले हैं। क्या आपका टेस्ट पे पूरा कमांड है? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको कम से कम जो आप तीन ट्रेड चुने हैं उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। अगर पहले पे नहीं हो पा रहा, अगर दूसरे में आपका कट ऑफ नाम आ रहा है तो उस पर कमांड होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए पहले कुक डालें, कुक पे अगर आपका कमांड नहीं बन पाया तो आप दूसरा देखिए। वाटर कैरियर कुक लगभग को रिलेटेड आता है तो वो चल जाता है। अगर आपका कुक में नाम नहीं आया, अगर आपका बार्बर में आ गया तो आपका बार्बर कमांड होना चाहिए। अगर आपका बार्बर नहीं आया, अगर आपका वाशरमैन में आ गया तो वाशरमैन में कमांड होना चाहिए। अगर आपने जो ट्रेड चुने हैं
आप उस पर पूरा कमांड बना के रखिएगा। देखिए, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें अचानक या तत्काल में आप कमांड नहीं बना सकते, क्योंकि बार बार आप कैसे कमांड कर पाएंगे। कुक वगैरह में क्या होता है, जब कुक का ट्रेड टेस्ट होता है या वाटर कैरियर का होता है तो उसमें ग्रुप में आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाता है, इसलिए उसमें अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, ज्यादा पास होते हैं। कुक और वाटर कैरियर में अभ्यर्थी ज्यादा पास होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से, अन्यत्र ट्रेडों की अपेक्षा। अगर आपको किसी भी ट्रेड में अगर आपको समस्या बन के आ रही तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पार्टिकुलर उस ट्रेड टेस्ट के संदर्भ में वीडियो बना दूंगा। कट ऑफ का हमने डाउट क्लियर कर दिया, ट्रेड टेस्ट का डाउट क्लियर कर दिया, अब रिजल्ट कब आ रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी के बतौर नोडल सीआरपीएफ काम कर रही थी। एसएससी जीडी की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, अब आपका नंबर है सीआरपीएफ एससीएम एवं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। तो पहले रिजल्ट किसका आएगा, प्रश्न यह बन रहा है। देखिए, सीआरपीएफ एससीएम का भी वैकेंसी एक साथ दे सकती है, रिजल्ट दे सकती है, और ट्रेड्समैन का, मतलब दोनों का साथ में रिजल्ट दे सकती है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट पहले आएगा और सितंबर के लास्ट वीक तक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आएगा। और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अगर सितंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आ रहा है तो मान के चलिए विद इन 10 डेज अर्थात 10 अक्टूबर तक आपका ट्रेड टेस्ट आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, अभी यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एक साथ होगा। बहुत लोग तो ये बता रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एक साथ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक साथ होगा। फिजिकल आपका पहले दो, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए फिजिकल आपका सेम एसएससी जीडी की तरह है। कुछ ऐसे ट्रेड है उनको छोड़ दिया जाए तो आपका एसएससी जीडी की तरह सेम फिजिकल है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह वैकेंसी लगभग एसएससी जीडी का रूप है। और आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी के फिजिकल में काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर हुए थे, इसलिए आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, साथ में ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। हमने आपका रिजल्ट वाला डाउट क्लियर कर दिया, कट ऑफ वाला डाउट क्लियर कर दिया, ट्रेड टेस्ट वाला डाउट क्लियर कर दिया, और आपका ट्रेड टेस्ट कब तक फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है हमने उसका भी डाउट क्लियर कर दिया। इसके अतिरिक्त अगर आपको इस वैकेंसी को लेके आपके मन में कोई समस्या है, हाँ, अगर आप कमेंट करके यह बताएंगे कि आपको अलग अलग ट्रेड का अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पे। ऐसे कैंडिडेट जो अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।